बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। तैयार हो जाएं क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम आलमी पेशरफ्त के बारे में, यूएस इंडिया ट्रेड डील पर, जो एक बार फिर खबरों में जोर पकड़ रही है। और इसकी वजह है साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात, जिन्होंने आलमी मंडियों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। तो सवाल ये है, ट्रंप ने आखिर कहा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली एक नए ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने के करीब हैं, और इसे उन्होंने मच डिफरेंट देन वी हैड, यानी पहले वाले मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ करार दिया है। ट्रंप ने कहा, You know, we are making a deal with India, much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We are getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators. यानी ट्रंप का कहना है कि इस बार जो मुआहदा हो रहा है वो ज्यादा मुतवाजिन है और अमेरिका को एक फेयर ट्रेड डील मिलने जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा, सर, जस्ट यू हैव टू टेक अ लुक एट दैट इफ यू वुड प्लीज, बट वी आर गेटिंग क्लोज, स्कॉट। I think we are pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? ट्रंप ने दोनों मुमालिक के ताल्लुकात की मजबूती को भी सराहा और नए अमरीकी सफीर सर्जियो गौल के भारतीय क़यादत के साथ ताल्लुकात को काबिल तारीफ करार दिया। याद रहे, इस साल के आगाज में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय बरामदात पर 50% तक के टैरिफ्स बढ़ा दिए थे, ताकि भारत को रूस से तेल की खरीद कम करने पर दबाव डाला जा सके। उन्होंने इन टैरिफ्स को भारत की एनर्जी इंपोर्ट्स के हवाले से जवाब दिया और कहा कि भारत ने अपनी खरीदारी में वाज़े कमी की है। अब ट्रंप का कहना है कि इन टैरिफ्स को नीचे लाने पर बात हो रही है। उनके अल्फाज में, एट सम पॉइंट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम डाउन, यानी किसी वक्त हम इन्हें कम करने जा रहे हैं। इससे इशारा मिलता है कि टैरिफ कट्स एक फेज्ड अप्रोच के तहत होंगे, जो नए ट्रेड डील से मुंसलिक होंगे। इसी माह के आगाज में ट्रंप ने यहां तक कहा कि उनके भारत के दौरे के भी मंसूबे हैं। I have plans to visit India very soon। ये जाहिर करता है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक नई हरारत आ रही है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। कई महीनों से ये मुआहदा पेचीदा मुज़ाकरात में फंसा हुआ है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपना डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर गैर मुल्की कंपनियों के लिए खोले, जबकि भारत ने इस मुतालबे की सख्त मुज़ाहमत की, अगरचे कुछ टैरिफ कंसेशंस दूसरे शोबों में दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई बार सीज फायर मीडिएट किया, जिसकी भारत ने हमेशा तरदीद की। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि कई हसास और संजीदा मामलात अभी ज़ेरे बहस हैं। 5 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, मगर मुज़ाकरात जारी हैं। उनका कहना था कि दोनों हुकूमतें एक मुतवाज़िन और जामे मुआहिदे की कोशिश में हैं। माहिरीन का कहना है कि अब भी इस ट्रेड डील की टाइमलाइन गैर यकीनी है। ये इस माह हो, अगले माह हो या मजीद ताखीर हो, लेकिन मकसद ये है कि एक ऐसा मुआहदा तैयार किया जाए जो 2030 तक दो तरफा तजारत को दुगना कर दे। अहम इख्तिलाफी नुकात अब भी मौजूद हैं टैरिफ, स्ट्रेटेजिक गुड्स और मार्केट एक्सेस पर। ताहम अगर ये मुआहदा फाइनल हो जाता है तो माहिरीन के मुताबिक भारतीय मार्केट्स में ज़बरदस्त सेंटिमेंट बूस्ट आएगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs की तरफ से बड़े इन्फ्लोज देखने को मिल सकते हैं। अगरचे मजमूई मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट शायद मोतदल हो, लेकिन साइकोलॉजिकल बूस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए मार्केट्स किसी कंक्रीट अनाउंसमेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही हैं। HSBC, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बैंक्स पहले ही भारत पर ज्यादा पुरुम्मीद हैं और कहते हैं कि अगर ट्रेड डील फाइनल हो गया तो भारतीय स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाइस छू सकती है। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट बेहतर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और हुकूमत की सपोर्टिव पॉलिसीज के साथ मिलकर एक बड़े मार्केट रैली की बुनियाद रख सकता है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, जब तक मुआहदा ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, कुछ भी यकीनी नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी मुआहदा तब तक फाइनल नहीं होता जब तक वो खुद इसकी तस्दीक न कर दें। आज वो किसी को फ्रेंड कहते हैं और कल उसी पर मैसिव टैरिफ्स लगा देते हैं। भारत को मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को कुर्बान नहीं कर सकता, और यही वो कर रहा है, बहुत सोच समझकर और किसी दबाव में आकर नहीं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या भारत को ट्रेंड पर भरोसा करना चाहिए या अपने कार्ड्स छुपाए रखना ही बेहतर है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आलमी सियासत, मईशत और नई पेशरफ्तों से मुताल्लिक हर ताज़ा खबर मिलती रहे। मैं हूं वकास ऐश, रिलैक्स उर्दू के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम मौजू के साथ।